फाइल मेन्यू का अगला ऑप्शन है प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ पी। तो या तो आप माउस की लेफ्ट बटन से इस पर क्लिक करो या तो कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ पी प्रेस करो, तो ये आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स का यूज किया जाता है प्रिंट आउट निकालने के लिए। तो आप कितने पेज का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, आप क्या प्रिंट करना चाहते हो, वे सभी चीजें हम सेट करते हैं प्रिंट ऑप्शन से। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर दे रहा है नेम। तो यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करते हो, जिस प्रिंटर से आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो। मान लो आपके कंप्यूटर 2-3 प्रिंटर कनेक्ट हैं, आप किससे प्रिंट आउट निकालना चाहते हो उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, प्रिंटर के नाम को। यहाँ पर पेज रेंज में यदि आपने सेलेक्ट करके रखा है ऑल, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में जितने पेजेस बनाए हैं, यदि उसमें 100 पेजेस हैं तो 100 पेजेस का प्रिंट आउट, सभी पेजेस का प्रिंट आउट निकलेगा। लेकिन यदि आपने करेंट पेज सेलेक्ट करके रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, जिस पेज में आप वर्क कर रहे हो, आप यदि 10वें नंबर के पेज में वर्क कर रहे हो तो केवल उसका प्रिंट निकलेगा। आप 11वें नंबर के पेज में वर्क कर रहे हो तो केवल उसका प्रिंट निकलेगा। तो करेंट पेज सेलेक्ट करने पर जिस पेज में आप वर्क कर रहे हो केवल उसका प्रिंट निकलता है। उसी प्रकार से है पेजेस। पेजेस में हम यहाँ पर पेज नंबर दे सकते हैं कि आपको 1 नंबर का पेज का प्रिंट आउट चाहिए, हमको फिर 3 नंबर के पेज का प्रिंट आउट चाहिए, फिर हमको 4 से लेकर के मान लो 10 तक का प्रिंट आउट चाहिए। तो इस प्रकार की रेंज हम टाइप करके भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आप हर एक पेज की कितनी कॉपी निकालना चाहते हैं, आप 1 कॉपी निकालना चाहते हो कि हर एक पेज की आप 2 की 3 कॉपी निकालना चाहते हो। मान लो यहाँ पर आपने 3 सेलेक्ट किया, इसका मतलब ये है कि 1 नंबर पेज की 3 कॉपी निकलेगी, 3 नंबर पेज की 3 प्रति निकलेंगी, 3 कॉपी निकलेंगी, 4 नंबर पेज की 3 कॉपी निकलेंगी, 5 नंबर पेज की 3 कॉपी निकलेगी। इस प्रकार से सभी पेज के प्रिंट आउट निकलते जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर कोलेट ऑप्शन को चेक्ड करके रखा है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है, चेक्ड है। अगर इसको आपने चेक्ड करके रखा है तो पेजेस के सेट बन के निकलेंगे। मतलब पहले 1 नंबर का पेज निकलेगा, फिर 3 नंबर का पेज, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक सेट बन जाएगा। ठीक है, फिर एक बार 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक सेट बन जाएगा, क्योंकि आपने कितने सेट दिए, 3 सेट। तो इस प्रकार से कितने सेट का प्रिंट निकलेगा, 3 सेट का। अगर आपने इसको अनचेक्ड करके रखा है तो सेट बनकर नहीं निकलेंगे, अलग अलग निकलेगा। पहले 1 नंबर पेज की 3 कॉपी निकलेगी, अलग पेज, फिर 3 नंबर पेज की 3 कॉपी निकलेगी, फिर 4 नंबर पेज की 3 कॉपी निकलेगी। इस प्रकार के सभी पेजेस अलग अलग प्रिंट आउट में निकलेंगे। तो इस प्रकार से कोलेट ऑप्शन का यूज आप सेट बनाने के लिए कर सकते हो। प्रिंट डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका प्रिंट व्हाट। इसका मतलब आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है यदि आप वो प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट। यदि आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है फाइल का नाम, फाइल का साइज, फाइल आपके कंप्यूटर में किस लोकेशन पर स्टोर है। ये यदि आप एक पेज में ये सब चीजें फाइल के बारे में प्रिंट करके रखना चाहते हैं कि फाइल की साइज क्या है, उसका नाम क्या है, किसने बनाई है, किस समय बनाई है, किस समय मॉडिफाई की गई है, ये सब चीजें उसकी प्रॉपर्टी कहलाती हैं। तो यदि आप ये सब प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट शोइंग मार्कअप, इसका मतलब डॉक्यूमेंट के केवल यदि आप मार्कअप प्रिंट करना चाहते हो, डॉक्यूमेंट में जो टाइप है वो नहीं, आप डॉक्यूमेंट के मार्कअप प्रिंट करना चाहते हो, उसके निशान, उसके कुछ मार्कअप आगे चल के अपन ऑप्शन पढ़ेंगे। तो यदि आप मार्कअप प्रिंट करना चाहते हो तो क्या सिलेक्ट करते हैं, मार्कअप। उसी प्रकार से यदि आप स्टाइल्स प्रिंट करना चाहते हो, ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज प्रिंट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट रहता है, डॉक्यूमेंट। उसी प्रकार से आप क्या प्रिंट करना चाहते हो, सभी पेजेस प्रिंट करना चाहते हो
कि आप ऑड पेज प्रिंट करना चाहते हो। इस ऑप्शन का यूज पेज के आगे पीछे प्रिंट करने के लिए ज़्यादातर यूज किया जाता है। क्यों? सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लो ऑड पेजेस, तो 1 पेज का प्रिंट निकलेगा, 3 पेज का प्रिंट निकलेगा, 5 पेज का प्रिंट निकलेगा, 7 पेज का प्रिंट निकलेगा, 9। उसके पश्चात प्रिंटर से पेज को निकाल के हमने पलटा दिया और पलटाने के पश्चात हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया इवन पेजेस। तो अब पेज के पिछले भाग में 2 नंबर में प्रिंट निकलेगा, 4 नंबर में प्रिंट निकलेगा, 6 नंबर में प्रिंट निकलेगा, 8 नंबर में प्रिंट निकलेगा। तो इस प्रकार से हम डॉक्यूमेंट के या आपके पेजेस के दोनों तरफ प्रिंट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ प्रिंट निकालने के लिए इवन और ऑड सेलेक्ट करके हम अलग अलग प्रिंट निकालते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया गया है जूम ऑप्शन। तो आप एक पेज में कितने शीट का प्रिंट निकालना चाहते हो। यदि आपका मैटर बहुत बड़ा है, वो 2 पेजेस में जा रहा है, आपका मैटर इतना बड़ा है कि वो 3 पेजेस में मान लो जा रहा है, आप चाहते हो कि मैटर छोटा होकर के केवल 1 पेज में आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पेजेस या 4 पेजेस जो भी आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, एक शीट में 4 पेजेस छोटे छोटे टेक्स्ट होकर के निकलेंगे। यदि आपने बाकी पेजेस के जूम को कम कर दिया तो 4 पेजेस 5 पेजेस छोटे होकर के केवल 1 पेजेस पे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पेजेस पर शीट, मतलब एक शीट में आप कितने पेजेस का प्रिंट निकालना चाह रहे हो, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से है स्केल टू पेपर साइज। आप जो पेपर का साइज है वो किस प्रकार रखना चाहते हो, लेटर रखना चाहते हो कि लीगल रखना चाहते हो कि A4 रखना चाहते हो, है ना। तो जो भी यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेपर के साइज को भी स्केल करके मतलब माप करके यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो ये था आपका प्रिंट डायलॉग बॉक्स, जिसके द्वारा हम MS वर्ड में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकते हैं।